ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज की सोउन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा खास कह रहे कि बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो, तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। तैरना सिखलाता। हाँ, जैसे कोई डूबता हुआ हो उसको तैरना आ जाए तो अपनी जान बच लेता है। हाँ। इस पार से उस पार निकल जाता है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि और क्या क्या सिखाया बाबा ने। हाँ, सही। बाबा ने हमको चलना सिखाया, जीवन में बैलेंस रख के चलना सिखाया। बाबा ने हमको उड़ना सिखाया, जीना सिखाया। बाबा ने हमको जीना सिखाया और जीते जी मरना भी सिखाया, है ना, कि कैसे जीना और कैसे मर। तो ये तो बाबा के ज्ञान की ही कमाल है। और जो ब्राह्मण जन्म है ना, जो आध्यात्मिक जन्म है हम बच्चों का, तो इसमें भगवान ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल। और बहुत कुछ दिया है। राइट। खुशियाँ दी है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। इतना बड़ा परमात्मा खुद को ओबीडियंस सर्वेंट बोलता है और हमको मालिक बोलता है, माना हम बच्चों को मालिक बनाता है दुनिया का। सिखाया और सिखाने के साथ साथ विश्वास भी रखा और उसने शक्ति भी दी। हाँ, जिस शक्ति के आधार से ऐसे सारे दुनियावी वायुमंडल में रहते हुए भी हमारे इतने सारे भाई बहने गृहस्थ में रहते हुए भी अभ्यास करते हैं और अपनी धारणाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो ये कोई कम बात नहीं है जी इस कलियुगी सृष्टि में। ये तैरने का अर्थ बाबा मुझे लगता है इसलिए बता रहे आज, तैरना शब्द इसलिए यूज किया है कि इस तरफ वैतरणी नदी है। बिल्कुल। इस तरफ पूरा कलियुगी दुख के पहाड़ है और एक तरफ बाबा स्वर्ग ला रहा है सत्य की दुनिया। बीच में जैसे नदी से अपने पार करना है इसको। तो उसको बाबा तक तैरना सिखाया। कई बार बाबा तो तुम्हारा लंगर उठ चुका है, नाव निकल चुकी है, तुम उसको गुड बाय करो, अभी तुम्हारा लंगर उठ गया है, तुम्हें सत्युग के द्वार में घुसना है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा नई नई पॉइंट्स देते हैं, तो थोड़ा बताएंगे इसके ऊपर आप थोड़ा। तैरना वही ज्ञान योग के पंख के आधार पर इस खारी चैनल से बाबा कई बार कहता है, क्योंकि चारों तरफ वही है सब कुछ, और इसीलिए उसमें से तैर के निकल जाना, और वो बाबा हमको ज्ञान योग के आधार पर ही सिखाता है। तभी हमारी नैया पार लगती है और दूसरे किनारे पर तो स्वर्ग ही है, तो वहीं जाना है। इसलिए दुनिया बदल जाए। हाँ। मंगेश भाई, क्वेश्चन है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त नहीं होता है? सही है। कितनी अखुट अनंत प्राप्ति है जी। अब बाबा शब्दों में अगर बाबा कहता है कि जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने की वह राय लेने की भी दरकार नहीं रहती। इतना ऊंच श्रेष्ठ बाबा बना देता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। हाँ, फिजिकली भी इतना धन धान्य संपन्न, हीरे जवाहरात सब कुछ, माना स्थूल प्रॉपर्टी भी, और ये बुद्धिमत्ता भी इतनी देता है कि वहां कभी राय लेने की दरकार नहीं। बराबर। हाँ, ये जो आज के मंत्रिमंडल कहते हैं या पुराने जमाने में वजीर कहते थे राजाओं के, तो बाबा कहते हैं वहां सतयुग त्रेता में ये वजीर वाला प्रोग्राम ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को ही संगम युग पर बाबा इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना देता है कि उसके निर्णय शक्ति के आधार पर वहाँ किसी की राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। ये भी एक निरहंकार है। सारी मुरली में बाबा की निरहंकारिता छलक रही है आज, क्योंकि देखिए वो तो सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम बच्चों को भाग्य बनाने के लिए खुद ड्रामा में बंद के, खुद आके इतना टाइम दे के हमको पढ़ा के, हमें एक एक चीज सिखा के, हमारी लाइफ बना के, हमको स्वर्ग के लायक बना के, फिर ऊपर बोलते हैं कि तुम्हारे बिना मैं स्वर्ग स्थापन कर सकता। बिल्कुल। चाहे तो उसके लिए चुटकी बजाने का काम, चुटकी बजाने। हाँ, ये भी एक आध बार बाबा ऐसा अपना विशाल रूप दिखाता है कि कभी बोलता है। हाँ, मेरे लिए तो एक सेकंड का खेल है। बिल्कुल। अव्यक्त वाणियों में तो खास आया है इस प्रकार के, चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन ड्रामा के नियम और वो सब बाबा को भी संभालने पड़ते हैं। इसलिए जी बिल्कुल। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं, उस समय ये आईसीएस बहुत बड़ी बात, बड़ी बात होती थी। अभी तो आईएएस आईपीएस ये निकले हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये एग्जाम पास करते हैं तो समझते बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो।
ये ईश्वरीय नॉलेज के आधार पर हम तो सारी जीवन ही परीक्षा से गुजार देते हैं और पास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है। यह भी निश्चय है कि पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है, परमात्मा है, और पढ़ने वाले हम कितने साधारण भोले वाले बच्चे हैं। वैसे देखा जाए तो बाबा के घर में आने वाले मैक्सिमम कैसे रहते हैं, सब साधारण सिंपल गरीब बच्चे बाबा के हैं। भोली भाली माताएं, उसमें भी माताओं का सबसे ज्यादा परसेंटेज है यज्ञ में। तो हाँ, तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, अपने घर ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं, जिसके लिए तुम आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके हो। या घर मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहे पूरा आधा कल्प, और उसके लिए क्या क्या नहीं किया मनुष्यों ने, आत्माओं ने कितने यज्ञ जप तप, कितना शरीरों को पीड़ा दी, हर प्रकार का उन्होंने कर्मकांड किया। लेकिन बाबा कहते हैं जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके, तो अभी वो समय आ गया और बाबा भी आ गया, तो बाबा उसको अति सहज। वो बात तो इसमें हम तो देखो भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करते लोग, बिल्कुल बहुत तपस्या भी करते, बहुत उपवास भी करते, बहुत कुछ कष्ट भी देते शरीर को, बहुत कष्ट। लेकिन दो चीज है, एक समय और एक सही पहचान। बिल्कुल। एक भगवान की सही पहचान न होने का, जैसे आपका मुझे सही एड्रेस नहीं है तो आपसे प्राप्ति नहीं होगी, मैं भले कितना ही मेहनत कर लूं। तो भगवान की सही प्राप्ति के लिए सही एड्रेस, और जब तक भगवान अपने समय अनुसार धरती पे आके हमको अडेप्ट नहीं करता है और अपना परिचय और ड्रामा का नॉलेज नहीं, तब तक हमारी बुद्धि उससे नहीं जुड़ती। बिल्कुल। जब जुटेगी नहीं तो उससे प्राप्ति कहाँ से होगी। तो ये मेन चीज ये है उसमें, समय, सही समय का इंतजार। और एड्रेस की बात जो मेन आपने कहा ना, एड्रेस वाली, आप किसी शहर में चले जाओ जी, और आप बोलो कि ये रामराव भाई को ढूंढना है, इम्पॉसिबल है, घूमते रहोगे। और इतने बड़े विश्व में आप परमात्मा को बिना एड्रेस के ढूंढे तो मेहनत भी करे, सब कुछ करे, भावनाएं भी है, बिल्कुल, प्यार भी भगवान से, सब कुछ न्यूचार हो जाने के तैयार है, लेकिन ये जो सही एड्रेस भगवान ही हमको देता है। बिल्कुल सही बात है। कितना बड़ा बाप है, कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी, तुमको कोई से राय लेने की भी दरकार नहीं। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं, कहते हैं बच्चे अब छी मत बनो। क्या मदद ले रहा है बाबा? विकार की बात। हाँ, बस ये अपनी बुराइयां, अपने कमी कमजोरियां, विकार जो है वो मुझे दे दो, बस ये मदद कर दो तुम, बाकी सब मैं कर लूँगा। इतनी सी बात है कि जो, और एक्चुअल में देखा जाए तो वो चीज़ हमारे लिए भी बोझ ही है, हानिकारक है, लेकिन फिर भी अब वो वर्तमान में देखा सबसे ज्यादा दुखी आदमी उससे ही है, उसी के कारण है ना, बताए ना, बीमार भी हो रहा है, दुखी भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है, संबंध भी टूट रहे हैं, बिल्कुल, रिलेशन भी खराब हो रहे, जो भी है वो 5 विकार के कारण। विकार, अगर विकार हट जाए तो मानुष देवता ही। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। तो यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं, कहते हैं बच्चे अब छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ। 2 पार्टी है। अच्छा, एक है माया के मुरीद और एक है ईश्वर के बच्चे। तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी ही करना है। ये बात, ऐसा कोई भी काम बाबा कहते हैं कि इवन ऐसे भी होता है ना कई बार कि हम क्रोध कर देते हैं 4 लोगों के बीच में, और वो तो जानते हैं कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी और बीके है, तो फट से कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसमें यही सिखाया जाता है, या इतने समय से जा रहे हैं अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये इसमें एक अंतर है मंगेश भाई, जब हम भक्ति मार्ग में थे, हाँ,
पूरे तीर्थ स्थान करके आते थे और कुछ भी करते कोई कुछ नहीं बोलता था। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जब हम विद्यालय से जुड़ते, भगवान का ज्ञान सुनते, तो बाहर के लोगों की नजर हमारे ऊपर होती। बिल्कुल, हम थोड़ी भी गलती करेंगे ना, बोलते आप तो वहां जाते हो ना, हाँ, एकदम ऐसे फट करते से, हो क्यों? हाँ। क्योंकि वो हमको ऊंची नजर से देखते हैं कि भाई यहाँ पढ़ाई अच्छी है, श्रेष्ठ कर्मों की नॉलेज दी जाती है, और ये व्यक्ति ऐसा कर रहा, माना जरूर इसमें कुछ कमी है, बिल्कुल, इसलिए वो हमें टोकते हैं, सावधान देते हैं हमको। बराबर है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा के सामने हमेशा वो लक्ष्मी नारायण का चित्र रहता था, तो बाबा कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, माना मनुष्य से देवता बनना है। वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सत्य, सबकी जोत जग जाती है, सभी की आत्मा रूपी जोत जो है वो जगी हुई है। मेन पावर से जोत जगती है, मेन पावर संगम युग पर अभी कि मेन पावर शिव बाबा से हम सब आत्माओं की जोत जगती है। इसलिए बाबा कहते फिर दिवाली पे अच्छा मैसेज है लोगों के लिए, हाँ भाई मेन पावर से अपनी जोत तो जगा दो। बराबर है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिखी लदे बच्चे कौन कहेगा? सही बात है। कोई नहीं, ऐसा संसार में किसी ने कहा ही नहीं है मीठे मीठे लाडले बच्चे, सिखी लदे बच्चे, ऐसा तो किसी ने कभी कहा ही नहीं है। रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी जा नहीं सकते, बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। संगम युग ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैसे ज्ञान में कि समझाने के लिए कि भाई ये देखो, इधर कलियुग है, इधर स्वर्ग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग ऐसे चक्र माना जाता है। अब कलियुग से सतयुग आया कैसे? तो फिर वो सारा संगम का और ज्ञान का रहस्य हम उनको समझा सकते हैं। बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं, ये भी बाबा कहते हैं उनको समझाओ संगम पर। बिल्कुल। फिर बाबा आगे कहता है कि आत्मा में कैसा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आपने कहा ना उस दिन की वो छोटी सी चिप होती है और कितनी उसमें इंफॉर्मेशन भरी होती है, सारे डाटा है ना, डाटा। तो वैसे आत्मा तो अति सूक्ष्म, माना ये कहा गया गीता में कि सुई के नोक पर हजारों बैठ जाए, इतना अति सूक्ष्म माना गया उसको। एनर्जी पावर है। हाँ। और वो मन बुद्धि हार्ड डिस्क के साथ है ना। हाँ। मन बुद्धि संस्कार जो उसके हार्ड डिस्क है। हाँ जी। तो इतनी हार्ड डिस्क पावरफुल जो 24 जन्म का स्टोरेज वो कर लेती है। आज देखो आपको 10 साल पहले कोई किसी ने कुछ बात बोली, कोई कहानी सुनाई, वो भी आपके पास है। बिल्कुल तो स्टोरेज तो है ना। हाँ जी। जो सामने जब स्क्रीन आएगा तो फट से खुल जाएगी। फट। ये बात सही है। आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है, वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है, वह होता है हद का नाटक, ये है बेहद का नाटक। यह सृष्टि रूपी नाटक और हम आत्मा रूपी एक्टर इस रंगमंच पर यह देह रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजा। ये नाटक वाला भी कॉन्सेप्ट है ना, ये भी अगर अच्छी रीति बुद्धि में रहे ना तो कभी भी हमको ऐसे ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी या घृणा नहीं होगी कभी भी किसी से, क्योंकि पार्ट बजा रहे हैं। हर एक का अपना पार्ट फिक्स है ना, उसको स्क्रिप्ट के अनुसार जो पार्ट मिला है वो पार्ट बजा रहा है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहाँ दुख की एक बात भी नहीं होती। बहुत अच्छा भाई, हम तो चलो जल्दी। बिल्कुल। बाप कहते हैं सुखधाम शांति धाम को याद करो। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते थे, पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो जी। जो बाबा ने कहा कि कौन पढ़ा रहा है, तो जिस बाप को पतित पावन कहते हैं, जिसके लिए ज्ञान का सागर कहते हैं, जिसके लिए सुप्रीम अथॉरिटी कहा जाता है, वो बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। और ये निर्माणता देखो बाबा की कि वो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है और ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। इतना निर्माण चित्त बाबा स्वयं करके उसने सिखाया। बिल्कुल। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हो। माया का मोचरा लग जाता है, अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। और ये मोचरा खाने का मूल कारण बाबा ने बताया, देह अभिमान। फिर बाबा कहते हैं हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे,
बाबा के यज्ञ में ऐसे आते हैं, उस समय भी बाबा के सामने आए होंगे, दादियों के सामने, कि दादी आप हमारा ले लो और हमारे इससे ही सारा बना दो। आपको पता हो कि ज्ञान सरोवर के समय ऐसा किसी भाई ने, विदेश के भाई ने ऑफर किया था कि पूरा खर्चा, दादी ने कहा नहीं, ये हमारे भाई बहनों के सबके सहयोग से ही बने। भाग्य बनना चाहिए सबका, सबका भाग्य बनना चाहिए, क्योंकि भगवान को उसका रिटर्न तो देना ही है। हाँ, तो एक व्यक्ति को तो देना नहीं, तो सबको। हाँ, तो ये ड्रामा में, मतलब ड्रामा में वो जो गरीब निवाज उसका टाइटल है ना, तो वो भी गरीबों की ही पाई पाई से या पूरी पूरी से तालाब भरना है। जो आपने बोला ना, बाबा की जो मम्मा डे पे मम्मा से वो कुछ वार्तालाप हो रही थी। हाँ जी, तो उस टाइम बाबा ने बोला था, मैं चाहे तो किसी के भी बुद्धि का ताला कर घुमा सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करता हूँ। मैं सब बच्चों का भाग्य बनाता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे गरीबों को राजाई मिलती है। बाप गरीब निवाज है ना, बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो और ये होता था प्रैक्टिकल में कि पहले हाँ, कई माताएं चलती, हाँ, कितनी गीता पाठशालाएं वगैरह अभी भी जो नए नए खुलते हैं तो सबसे पहले यही रहता है। और फिर बाबा कहते हैं सबको सुनाओ कि दुनिया बदल रही है। मुझे याद है उस हम पहले 10वीं क्लास में, और फिर कलयुग आगे चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, विषय विकारों को छोड़ो आदि आदि। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं सेवा भी आपको जरूर करनी है। ये सारा बहुत अच्छा मंगेश भाई, बहुत रमणीकता से आपने हर बाबा की पॉइंट को क्लियर किया है। और बाबा भी बहुत रमणीक है, और हर बात को बाबा देखो निर्मांचित होके कैसे एक एक चीज़ को समझाता है। क्योंकि हमारे बच्चों में भी कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा खुद बोलता है कि मैं खुद ही सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ तुम बच्चों का। तो बहुत अच्छी बातें बाबा हम बच्चों को सुधारने के लिए बताते हैं। बाबा बोलते हैं कि बाप से पूरी प्रीत रख मददगार बनना। जैसे बाबा बोलता है मददगार बच्चों की मैं मदद लेता हूँ, तुम बच्चों की मदद के बिना मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बाबा का एक माना डायरेक्शन की सच्ची प्रीत, पूरी पूरी प्रीत रखकर मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी भी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह से जो भी कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है, और अंतर में खुशी रहे कि हम अभी शांतिधाम सुखधाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये मुख्य बातें थी, इसके ऊपर सारा आज ज्ञान चिंतन भी रहा। और आज मंगेश भाई वरदान है कि हर संकल्प समय और वृत्ति, संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा, ये 4 बातें बाबा ने बोली। इनके द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी। इसका थोड़ा बताइए डिटेल। हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना भी जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो, सोते हुए भी सेवा हो। ये कितनी मतलब डीप पॉइंट है कि सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव हो। तो वैसे हमें एकाग्र हो कि बाबा की याद में सोना पड़ेगा, बिल्कुल, तब जाके हो। वो सारी दिनचर्या को आपको अटेंशन से चलाना पड़ेगा, तब जाके आपसे ये वाइब्रेशन शांति के, खुशी के, प्रसन्नता के वाइब्रेशन तब अनुभव होंगे। तभी निद्रा में भी वो वाइब्रेशन आपके चेहरे से दिखाई देंगे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा बाप की याद दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म योग द्वारा कर्म योगी भव का वरदान, कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी। माना हाँ, मन वचन कर्म से, संकल्प समय वृत्ति और कर्म से हर समय बाबा कहते सेवा होती रहे। माना इंटरनल बातें सारी। हाँ जी, आज जो बाबा ने वरदान में कहा, तो आज स्लोगन है मंगेश भाई, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख,
तो मायाजित बन जाएंगे। हाँ। जो रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखोगे तो मायाजित बन जाओगे। जैसी पर्सनैलिटी होती है ना वैसे ही हमारा चाल चलन होता है। अच्छा। अगर हमको पर्सनैलिटी की स्मृति है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ तो ऑटोमेटिक आपके कर्म बदलते हैं। सही बात। वैसे ही बाबा ने तो बता दिया कि तुम कितनी ऊंची पर्सनैलिटी हो, तुम हो कौन? तुम डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा मुखो वंशावली ब्राह्मण हो, तुम देवता बनने वाले हो तुम। बहुत अच्छा। तो इसलिए बाबा कहते ये याद रखो पर्सनैलिटी को अपने, तो अपने आप मायाजित बन जाएंगे। भाई साहब दुनिया में जो आपने बोला ना अपना स्टेटस पर्सनैलिटी मेंटेन कर लाखों रुपया खर्च करते हैं। हाँ। वैसे वो उसी कार में रहेंगे, उसी हिसाब चलेंगे, वैसे ही पर्स यूज करेंगे, वैसे ही उनके फर्नीचर होगा, भले लाखों रुपया लगा देंगे उसके पीछे, लेकिन वो मेंटेन करते हैं। तो ये अच्छी बात बोला। तो वो सारी स्थूल बातें हो रही, बाबा को चाहिए सूक्ष्म, हाँ रूहानी बात के। बाबा कहते हैं अपनी रूहानी पर्सनैलिटी। तो सोचने वाला विषय जो दयान की दादी कहती थी कि मैं कौन, मेरा ये है रूहानी पर्सनैलिटी। जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।